हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो एक बहुचर्चित विषय रहा है G20 के टाइम से ही, कि इंडिया का नाम क्या भारत कर दिया जाएगा। क्या जो भी सारे हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर जो भी लीगल बुक्स हैं, है ना, उसमें क्या इंडिया को बदल के भारत कर देंगे, है ना। तो वो एक चर्चा का विषय। और उसी में एक ये सजेशन आया है NCERT कमेटी को। NCERT जो कि CBSE बोर्ड को हैंडल करती है, राइट। या अभी तो हर एक जगह NCERT का किताब चलता है। तो उसमें भी एक सजेशन है कि आप इंडिया के बदले में भारत शब्द का इस्तेमाल करिए हर जगह पर। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, देखते हैं। हेडलाइन है यूज भारत इन टेक्स्ट बुक्स पैनल। तो जो उनका कमिटी है, जो पैनल है, वो सजेस्ट कर रहा है कि क्या यूज़ करने के लिए, कि भारत का आप प्रयोग करिए, भारत शब्द का प्रयोग करिए। किसमें? टेक्स्ट बुक्स में, जो पढ़ने वाली किताबें हैं छात्रों के लिए 12वीं तक की, उसमें NCERT के किताबों में इंडिया के बदले में क्या यूज़ करिए, टेक्स्ट बुक भारत यूज़ करिए। तो देखते हैं आर्टिकल, करते हैं फॉन्ट को बड़ा। ओके। A panel set up for revising NCERT textbooks has recommended that India be replaced with Bharat in all social science textbooks up to class 12th। तो रिवाइजिंग का मतलब क्या होता है? पुनरीक्षण, मतलब फिर से पुनर्विचार करना, किसी चीज़ को फिर से देखना कि क्या उसमें सुधार कर सकते हैं। रिकमेंडेड मतलब अनुशंसित या फिर संस्तुति करना कि आप ये बदलाव करिए, या फिर सिफारिश करना, वो क्या है? रिकमेंडेड। तो जो पैनल था NCERT के टेक्स्ट बुक के रिवीजन के लिए, जो लोग इसको देख रहे थे कि क्या क्या बदलना चाहिए टेक्स्ट बुक में, उनका ये अनुशंसा है। उन्होंने इस बात की प्रस्ताव दी है कि जो इंडिया शब्द है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, उसको बदल दीजिए। किससे? भारत से। इन ऑल सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, तो जितने भी सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं 12वीं तक की, उन सब NCERT के किताबों में इंडिया के जगह पर भारत लिख दीजिए। ऐसा उस कमेटी ने अनुशंसा की या उन्होंने प्रस्ताव दिया। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी C.I. Isaac told this newspaper that the panel has also suggested replacing ancient history with classical history and introducing the Indian knowledge system in the syllabus for all subject। तो जो इस कमिटी के चेयरमैन हैं, है ना, जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? C.I. Isaac। उन्होंने इस अखबार को बताया कि इस पैनल का ये सलाह है, ये सजेशन है कि रिप्लेस करिए। एक तो इंडिया को हटा करके भारत लिखिए, पहला सजेशन। दूसरा ये है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या होता है? जो हम लोग जब से कि मुगल काल से पहले की चीज़ें जो पढ़ते हैं वो क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री है, राइट। तो उनका कहना था कि एंशिएंट हिस्ट्री को हटा करके क्लासिकल हिस्ट्री डालिए एंड इंट्रोड्यूसिंग। और मुझे क्लासिकल हिस्ट्री का एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे होंगे, मतलब मे बी आज़ादी के समय से चीज़ों को डालने का। एंड इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट। और उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमने यह रिकमेंड किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान व्यवस्था जो है, कैसे भारत में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए या क्या है, उसको भी जोड़ने की ज़रूरत है टेक्स्ट बुक्स में फॉर ऑल सब्जेक्ट, हर एक विषय के लिए। द पैनल हैज ऑल्सो सजेस्टेड highlighting Hindu victories in textbooks, evoking sharp reactions from opposition parties। तो अब इस पैनल ने एक और सलाह दिया है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। वो क्या है? उन्होंने कहा कि आप हाईलाइट करिए, आप प्रकाश डालिए, जोर दीजिए किस पर? हिंदू विक्ट्रीज पर। ऐसी सारी लड़ाइयाँ जिसको हिंदुओं ने जीती, उसका ज़्यादा जिक्र करिए, उसका ज़्यादा वर्णन करिए किताबों में, जिसके कारण से क्या हुआ? इवोकिंग मतलब आह्वान करना या फिर ऊंचा उठाना। किस चीज़ को ऊंचा उठाना? शार्प रिएक्शन, बहुत ही तीखा जो है जवाबी प्रतिक्रिया। कहाँ से? विपक्षी पार्टियों से। मतलब इस कारण से हिंदू विक्ट्रीज को ऐड करने के नाम पर विपक्षी पार्टियां BJP पर या NCERT पर बरस पड़ी हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया, मतलब ये जो स्टेटमेंट था उसने आह्वान किया बहुत तीखी प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टियों से। इट वॉज a unanimous decision to replace the name India with Bharat in the textbooks for students। तो उन्होंने कहा कि ये क्या था? सर्वसम्मत निर्णय था। यूनानिमस मतलब सब लोग एक स्वर में सहमत हैं किसी चीज़ से, उसको क्या बोलते हैं? यूनानिमस मतलब सर्वसम्मत। तो जितने लोग पैनल में थे वो सब लोग इस बात पर सहमत थे कि जहाँ जहाँ पर भी इंडिया नाम है किताब में, उसको बदल करके भारत कर दिया जाए।
फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस क्लासेस, हर एक क्लास के लिए, है ना, 12th तक के लिए, सेड आइजैक, ऐसा आइजैक साहब ने कहा, जो कि चेयरमैन है उस कमेटी के, हु हेड्स द 7 मेंबर सोशल साइंस कमेटी, जो हेड करते हैं, जो अध्यक्षता करते हैं किस चीज़ की, 7 सदस्यीय जो उनकी कमेटी है, जो है ना, वो जो बॉडी है सोशल साइंस के लिए, उसको वो अध्यक्षता करते हैं। He added that the recommendations have been shared with the education ministry. उन्होंने यह जानकारी दी कि ये जो सलाह है, ये जो उनका अनुशंसा है, वो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है कि इस कमेटी का ये मानना है कि आप हिंदू विक्ट्रीज को दिखाइए ज़्यादा, आप इंडिया के जगह पर भारत लिख दीजिए, है ना। तो ये सब जो उनकी अनुशंसा है उसको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को साझा किया है, शेयर किया है। However, हालांकि NCERT चेयरमैन दिनेश सकलानी said no decision has been taken on the panel's recommendations. तो जो NCERT के चेयरमैन हैं दिनेश सकलानी साहब, उन्होंने कहा कि अभी तक जो ये पैनल का सलाह आया है, सजेशन आया है, उस पर हमने कोई भी डिसीजन, निर्णय नहीं लिया है कि उसको ऐड करना है कि नहीं करना है, उसको मानना है कि नहीं मानना है ना। तो उन सब चीज़ों पर अभी विचार चल रहा है, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है NCERT की तरफ से। Bharat was officially used for the first time when the center sent out G20 invites in the name of President of Bharat instead of President of India. तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये कब से स्टार्ट हुआ है ये भारत यूज़ करना ऑफिशियली। तो जो G20 की मीटिंग हुई भारत में, है ना, उसका जो इनविटेशन गया लीडरान लोगों को डिनर के लिए, जो राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन था, उसमें लिखा हुआ था, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ से जाकर के ये चीज़ें स्टार्ट हुई, ये डिस्कशन एक पब्लिक फोरम में आकर के कि चीज़ें क्या बदल रही हैं, क्या नाम बदल दिया जाएगा। फिर जब स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, तब भी ये लगा कि क्या नाम चेंज करने वाले हैं, लेकिन उसमें तो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, राइट। तो देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या डिस्कस किया गया है। लेटर, इसके पश्चात, द नेम प्लेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द G20 समिट ऑल्सो रेड एज भारत इंस्टीड ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखोगे G20 मीटिंग का जो क्रोनोलॉजी था, तो उसमें क्या हुआ कि जो मीटिंग में मोदी जी उपस्थित थे, उन सब मीटिंग में पहले लिखा जाता था क्या चीज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब लिखा जाने लग गया था G20 समिट से, शिखर सम्मेलन से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, राइट। ऑन हाईलाइटिंग हिंदू विक्ट्रीज आइजैक सेड, तो अब जो ये एक चर्चा है कि उन्होंने जो सजेशन दिया कि हिंदू विक्ट्रीज को आप दिखाइए ज़्यादा, उसके बारे में आइजैक साहब कह रहे हैं कि आवर फेल्योर्स आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक्स। उन्होंने कहा कि हमारी जो असफलताएं हैं वो किताबों में दर्ज हैं, आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक, वो किताबों में दर्ज हैं। बट आर विक्ट्रीज ओवर द मुगल्स एंड सुल्तान्स आर नॉट, लेकिन जो लड़ाइयाँ हमने मुगलों पर और सुल्तानों पर जीती हैं वो कहीं पर भी दर्ज नहीं है, उसका कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता है हमारे किताबों में, या फिर इतिहास लिखा ही नहीं गया उस तरीके से। मतलब जो भी हो, आई एम नॉट श्योर कि क्या है एग्जैक्टली, बट उनका कहना है कि हमारा जो हार है कि भारत कहाँ कहाँ पीछे हुआ या फिर कहाँ कहाँ राजा लोग हारे, वो लिखा गया है, लेकिन कहाँ कहाँ जीते ये वर्णन नहीं मिलता, ये कम मिलता है। तो द NCERT इज रिवाइजिंग द करिकुलम ऑफ द स्कूल टेक्स्ट बुक्स इन लाइन विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो NCERT ने कहा कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग फिर से पुनरीक्षण कर रहे हैं करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसको ऑफ द स्कूल, जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसके लिए, टेक्स्ट बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो किताबों में लिखी जाती हैं, उसके लिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत हमें ये करना है। इट रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ 19 मेंबर नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमिटी टू फाइनलाइज द करिकुलम टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स। तो कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्या होता है, गठित करना, है ना, एक बॉडी बनाना, गठित करना। तो कह रहे हैं कि NCERT ने हाल में एक 19 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है, किस चीज़ के लिए, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। वो कमेटी का नाम है नेशनल सिलेबस, जो कि सिलेबस का काम देखेगी कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, है ना, समय के साथ में क्या क्या बदलाव आने चाहिए। देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, और टीचर जो पढ़ाएंगे उनके लिए भी तो कुछ मटेरियल चाहिए ना भाई, सब कुछ तो दिमाग में लेके चलते नहीं है, समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, टीचर कब के पढ़े हुए हैं ना। तो उनके लिए भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल रेडी करना, ताकि वो अच्छे से अपना लेक्चर डिलीवर कर सकें, वो चीज़ों को अच्छे से तैयार कर सकें, है ना। टू फाइनलाइज द करिकुलम, तो ये कमेटी वही करेगी कि ये सब देखेगी, सिलेबस देखेगी, मटेरियल्स देखेगी कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है ना, और करिकुलम को फाइनलाइज करेगी, और पाठ्यक्रम जो है उसको
फाइनलाइज करेगी, टेक्स्ट बुक के कंटेंट को फाइनलाइज करेगी और लर्निंग मटेरियल्स को भी फाइनलाइज करेगी। The panel chaired by ISAC is among the 25 committees formed by NCERT in December 2021 to prepare position papers on various subjects. तो ये जो पैनल है जिसके चेयरमैन आइजैक साहब हैं, वो उन 25 कमेटियों में से एक है जो NCERT ने दिसंबर 2021 में बनाया ताकि क्या किया जा सके, पोजीशन पेपर्स को बनाया जा सके ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो अलग अलग विषयों के पोजीशन पेपर को बनाने के लिए इन सारे कमेटियों का गठन हुआ। उसमें से एक कमेटी वह भी है जो आइजैक साहब लीड कर रहे हैं, है ना। अब ये पोजीशन पेपर क्या होता है? तो पोजीशन पेपर होता है एक सामान्य प्रकार का शैक्षणिक तर्क लेखन कार्य। मतलब किसी चीज़ को आपने पढ़ा, उसको जाना समझा, अब उसके बारे में आप एक अपना लेख लिख रहे हैं कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर एक बस एक ड्राफ्टिंग चीज़ है, इसके बारे में जो निर्णय होता है वो बॉडी लेती है अल्टीमेटली। अपोजिशन पार्टीज पैंड द मूव। पैंड मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। तो इन सारे जो मूव्स हैं सरकार के, जो ये सारे चाल हैं अभी, उसके लिए विपक्षी पार्टियों ने उसकी कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल सेड, तो कांग्रेस के जो नेता हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा यू कैन सी हाउ दे आर डिस्टॉर्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द टेक्स्ट बुक्स सिलेबस फॉर अस इंडिया एंड भारत आर इक्वल। तो कांग्रेस के जो नेता हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि आप देख पा रहे हो कि कैसे वो लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। डिस्टॉर्टिंग मतलब तोड़ना मरोड़ना, ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं थ्रू द टेक्स्ट बुक्स सिलेबस। किसके माध्यम से? जो किताबें बच्चे पढ़ते हैं उनके माध्यम से, और सिलेबस क्या होगा उसके माध्यम से। लेकिन हमारे लिए फॉर अस इंडिया एंड भारत आर इक्वल, भारत और इंडिया क्या है? बराबर ही है, हमारे लिए कोई भी अंतर नहीं है। डीएमके स्पोक्स पर्सन सरवनन अन्नादुराई सेड, तो डीएमके के प्रवक्ता हैं सरवनन अन्नादुराई, उन्होंने कहा द बीजेपी इज रिजॉर्टिंग टू नेम चेंज पॉलिटिक्स टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम इट्स मिसडीड्स। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है ये नाम बदलने के खेल में सहारा ले रही है। रिजॉर्टिंग मतलब सहारा लेना। तो उन जो बीजेपी है वो अपना खेल किस में कर रही है? नाम बदल बदल के अपना खेल कर रही है, ताकि जो जनता है उसका ध्यान असल मुद्दों पर ना जाए, है ना। टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम इट्स मिसडीड्स। तो उनके जो कुकर्म है, जो बीजेपी की कुकर्म है, जो सरकार रहते हुए उन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, उससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं? नाम चेंज कर रहे हैं, इतिहास को बदल रहे हैं, ताकि लोग इन चीज़ों में फंसे रहें और उनके कुकर्मों पर ध्यान न दें। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, राइट। और ये हमारे जो कि काम का है, हम सब लोग इसी शिक्षा पद्धति से बाहर आए हैं, या जो नए बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो ये नाम बदलना तो ठीक है कि अगर इंडिया के बदले भारत कर दो आप, लेकिन अगर आप इतिहास को चेंज कर रहे हो तो आई मीन दैट्स अ सीरियस कंसर्न कि क्या ऐड होगा, क्या हटाया जाएगा, है ना। और ऐसा ना हो कि ये इसके नेगेटिव रिपरकशन ज़्यादा हो जाए, या हम इतिहास से एकदम ही विमुख हो जाए कि भाई क्या सही था क्या गलत था। तो अगर क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड था हमारे लिए रिवाइजिंग, मतलब पुनरीक्षण। रिकमेंडेड अनुशंसित। इवोकिंग मतलब आह्वान करना। यूनानिमस मतलब सर्वसम्मत। करिकुलम पाठ्यक्रम। कॉन्स्टिट्यूटेड गठित। पोजीशन पेपर्स एक प्रकार का शैक्षणिक तर्क लेखन कार्य। पैंड मतलब कड़ी आलोचना करना। रिजॉर्टिंग सहारा लेना। मिसडीड्स कुकर्म। तो ये थे सारे वर्ड्स हमारे लिए। ये अभी हमने चूंकि हाईलाइट करके डिस्कस कर लिए हैं, तो आपके पास में स्पेलिंग्स का भी यहाँ पर आइडिया हो जाएगा, राइट। सो इट्स ईजियर फॉर यू टू मेक इट रेडी फॉर योर मेमोरी, राइट। तो चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें, इसको शेयर करें। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन राइट ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।